गाइस, मैं फिर हाजिर हूं। हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मासूम एपिसोड 27 का प्रोमो। दिलशाद और वजदान की बहुत सारी मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन उन दोनों को अभी तक ये अंदाजा नहीं है कि इन दोनों के अंदर एक कॉमन चीज है, और वो डिनोमिनेटर जो कॉमन है वो है नीलम जी। नीलम जी का अब पता लगने ही वाला है। वजदान को तो खैर खैर वो तो उसकी वाइफ है सेकंड। दिलशाद को पता लगने वाला है कि जो उसका मोहसिन बंदा था, जिसने उसकी बहन की जान बचाई थी, उस हॉस्पिटल में पैसे दिए थे और जिससे वो कई दफा मिल चुका है वजदान, वो एक्चुअली नीलम नीली जिसका है वो उसका हस्बैंड है। तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आई डोंट थिंक कि दिलशाद इज दैट काइंड ऑफ पर्सन कि वो किसी का घर तोड़ा के अपनी मोहब्बत हासिल कर ले। वो वाली कहानी अब, वो वाली कश्ती अब लॉन्ग पास ऑन हो गई है। दूसरी तरफ जो अगली अगली एपिसोड में बड़ी अहम बात ये होगी कि लैला को पता चल जाएगा कि नीली के पास्ट में कोई ऐसा बंदा था जिससे ये मोहब्बत करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, और इसकी जबरदस्ती बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंशियल सिचुएशंस ये जो है इसकी शादी हो गई थी वजदान से। तो वो ये चाहती है कि देखो अब इसका पीछा तो नहीं छूट सकता बाय सीधी उंगली, तो वो कर रही है अपनी उंगली टेढ़ी, और वो उंगली टेढ़ी जो वो कर रही है वो ढूंढने निकली है दिलशाद को, कि दिलशाद को ढूंढ के लाऊंगी, उसको कन्विंस करूंगी कि अपनी खोई भी मोहब्बत को दोबारा हासिल करो और मेरी जान और मेरे मियाँ की जान इस सेकंड वाइफ से छुड़ाओ। तो ये लैला का अब नेक्स्ट टारगेट है। लैला निकल पड़ी है दिलशाद को ढूंढने। अब दिलशाद साहब दूसरी तरफ निकले हैं नीली को ढूंढने। उनको पता नहीं है कि जो वजदान जिसके साथ दोस्ती उसी की बीवी है वो। सो ही इज लुकिंग फॉर नीली फॉर कंप्लीटली डिफरेंट पर्पस। उसको अपनी बहन को सही करना है और उसकी बहन जो है वो नीली से मिलना चाहती है। तो ही इज नॉट लुकिंग फॉर नीली कि भाई कोई लव रोमांस मोहब्बत आशिकी, नहीं, उस तरह का चक्कर कोई नहीं है। दैट कश्ती जो है ना वो तैर गई है, अब समझ लें आप। तो जो तैरी हुई कश्ती है उसको कोई हासिल नहीं कर सिवाय लैला के। लैला समझ रही है कि अगर वो एक्स लवर को ढूंढ लेगी नीली के, तो नीली शायद उसके मियाँ को छोड़ के चली जाएगी। तो क्योंकि जेलसी जो है ना पीक पे इस वक्त। पहली बेगम जो है वो चाह नहीं रही कि जो उनका मियाँ है वो दूसरी बेगम की तरफ देखे भी। तो वो उन्होंने पाबंदी लगा दी अपने मियाँ के ऊपर कि भाई तुमने अब जो है ना ना तो उसकी तरफ देखना है, अगर वो गुजर जाए तो तुमने सांस रोक लेनी है, उसकी तरफ तुमने जाना नहीं, उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना, उसके साथ एनीथिंग। वजदान साहब जो है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि पहले भी मैंने यही कहा था कि अभी मैं कहूंगी वो कंफ्यूज है। उसके दोस्त ने कहा है कि तुम पहली को छोड़ दो या दूसरी को छोड़ दो। दूसरी को वो छोड़ नहीं सकता, उसके बगैर घर नहीं चल रहा। माँ बीमार पड़ जाती है, बच्चा पगलौट हो जाता है। पहली वाली को छोड़ नहीं सकता क्योंकि उसका अपना दिल नहीं मान रहा, दिल उस पर आया हुआ है। तो पहले के साथ दिल आबाद है, दूसरी के साथ घर आबाद है। तो इस तरह के जो दो कश्तियों के सवार लोग होते हैं ना, उन पे लानत है। और वजदान मुझे वैसे भी पसंद नहीं था, उसका करेक्टर मुझे कभी नहीं पसंद आया इस पूरे ड्रामे में, बिकॉज ही इज अ वेरी अनडिसाइडेड काइंड ऑफ पर्सन, जो ना बिल्कुल उनको जिस डगर पे डाल दो उस डगर पे चलने वाले लोग। मुझे इस तरह की पर्सनालिटीज बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मुझे वजदान का करेक्टर भी पसंद नहीं है। सो एनीवेज, अब ये देखना है कि कौन किसको पहले ढूंढता है। क्या लैला जो है वो दिलशाद को पहले ढूंढ पाएगी, और या कि दिलशाद नीली का घर ढूंढते ढूंढते उसके घर पहले पहुंचेगा और उसको फिर रियलाइज होगा कि ओ माय गॉड, वो जो वजदान साहब जिससे उसकी दोस्ती है, जो उसका मोहसिन है, जिसको ही इतना एडमायर करता है, उसी की बीवी है नीली। तो आई डोंट थिंक उससे कोई फर्क पड़ जाएगा कि वो अगर वजदान की बीवी निकल आएगी। तो आई डोंट थिंक दैट मेक्स एनी डिफरेंस टू दिलशाद। वो एक डिफरेंट पर्पज से उस नीली को ढूंढ रहा है। तो नीली साहिबा आई थिंक इज वो किसी को नहीं ढूंढ रही, वो अपने घर में है, वो अपने घर में चिल, उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया अपने सर्कमस्टेंसेस। आई डोंट थिंक शी इज लुकिंग फॉरवर्ड कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने में ख़त्म हो रहा है या 4 महीने में ख़त्म हो रहा है और मैं जाके उसके बाद दिलशाद को ढूंढूंगी, सीख करूंगी और उसके साथ अपनी लाइफ कंटिन्यू करूंगी। आई डोंट थिंक नीली इज एट दैट पॉइंट नाउ कि वो, आई थिंक शी हैज मूव्ड ऑन विद हर लाइफ। वट एवर सर्कमस्टेंसेज हैं, जो भी उसका रिश्ता है वजदान के साथ, जो भी उसकी सिचुएशन है इस घर में, जो भी उसका मुकाम है, जो भी है, शी आई थिंक शी जस्ट ओके विद इट। उसने अपने आप को राजी कर लिया है मेंटली, शी इज फाइन। तो वो वाला जो सिनेरियो था जिसमें वो रोती पीटती जलील होती रहती थी, आई थिंक शी इज नॉट इन दैट काइंड ऑफ माइंड सेट एनी मोर। सो लेट्स सी कि कौन पहले किसको ढूंढता है अगले एपिसोड में, लैला या दिलशाद। सो बट एनीवेज, नेक्स्ट एपिसोड में मुझे लगता है कि वन ऑफ दीज टू कैन फाइंड ईच अदर, एंड फिर पता चल जाएगा कि वजदान साहब
और नीली का क्या ताल्लुक है, और नीली को भी दिलशाद आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम देखने को मिलेगा। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अगले एपिसोड के लिए, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि कब दिलशाद और नीली आमने सामने आते हैं। तो होपफुली लैला ये काम तो ढंग का कर दे और कुछ मेहनत करे और कुछ हो जाए अगली एपिसोड तक। लेकिन क्योंकि एक ही एपिसोड आता है तो बहुत मुश्किल है 40 मिनट के अंदर सब चीजें अच्छी अच्छी पिक करना और बनाना एपिसोड को। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस ड्रामा, एंड आप क्या देखना चाहते हैं अगली एपिसोड्स में, कि क्या हो इस ड्रामे में, क्या होना चाहिए, एंड क्या होगा, एंड गेम क्या है इस ड्रामे का। मुझे ये देखना है कि इस ड्रामे के अंदर एंड क्या करते हैं, ये क्या होगा एंड। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट मी नो, ऑलराइट।